दोस्तों, जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत व लगन से काम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं बोट एंड स्टीम यानी नाव एंड धारा वाले चैप्टर की ओर। काफी फेमस टॉपिक है दोस्तों मैथ के अंदर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने आज इस चैप्टर को देख लिया, 5-10 मिनट की इस वीडियो को देख लिया, तो दोस्तों आज के बाद इस चैप्टर से रिलेटिव आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। बस आप इस वीडियो को देखिए। अगर दोस्तों आपको लगे मुझे समझ में नहीं आया तो आप दोस्तों इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों बस वीडियो में बने रहिएगा। बिल्कुल यूनिक तरीके से दोस्तों आपको बिल्कुल बिना रट्टाफिकेशन ये चैप्टर को मैं सोल्व करवाऊंगा। बस 4 बातें आपके दिमाग में सेट करूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखना। सबसे पहले बताना चाहता हूं ये नाव एंड धारा। दोस्तों आपको पता है कि अगर हम नाव को एक नहर के अंदर चलाते हैं तो दोस्तों जिधर पानी जा रहा होगा, जिधर पानी का फ्लो होगा, अगर उधर हम उस नाव को लेकर चलते हैं तो दोस्तों जो समय है, जो स्पीड है वो तेज होगी। अगर दोस्तों अपोजिट चलाते हैं पानी के तो दोस्तों जो स्पीड होगी वो दोस्तों क्या होगी, कम हो जाएगी उस नाव की चाल। तो दोस्तों आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेन इस चैप्टर के अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से, पहले तो वो बताना चाहता हूं। पहला टाइप दोस्तों आपका आएगा नदी व धारा। यहां ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन नदी के नाम से आए, धारा के नाम से आए तो आपने ये नहीं सोचना कि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ये 2 ही नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नदी या धारा। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, नदी या धारा की दिशा में चाल बताइए। नदी या धारा की दिशा में चाल बताइए दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नदी या धारा की विपरीत दिशा में चाल बताइए। विपरीत दिशा में चाल बताइए। और थर्ड क्वेश्चन दोस्तों जो सबसे फेमस है वो आपसे क्या पूछेगा, नाव, नाविक, तैराक, तैराकी, शांत जल, रुका हुआ जल, रुका हुआ जल, स्थिर जल की चाल बताओ दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान देना, ये सारे ही नाम एक हैं। किसी क्वेश्चन में आपको कह देगा कि नाव की चाल बताओ, नाविक की चाल बताओ, शांत जल में चाल बताओ, रुके हुए जल में चाल बताओ, तैराक की चाल बताओ। तो दोस्तों ध्यान देना, ये सारे ही सारे नामकरण है दोस्तों, ये नाम एक ही है। मैंने सारे नाम बता दिए, कहीं आपको दिक्कत ना आए कि ये क्वेश्चन तो सर ने बताया ही नहीं था कि नाविक की चाल कैसे निकलती है। तो ये सारे के सारे नाम दोस्तों सेम है। और चौथा क्वेश्चन हमारा दोस्तों अब पूछा जाएगा, नदी या धारा की चाल बताओ। नदी या धारा की चाल बताओ। तो ये दोस्तों 4 टाइप के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों इसको 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं। बस आपने करना क्या है, इनका जो कॉन्सेप्ट है उसको याद करना है। अब एक चीज यहां पर और बताना चाहता हूं दोस्तों, ये पहले 2 कॉन्सेप्ट जो आपको नजर आ रहे हैं और ये जो लास्ट वाले 2 कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये आपस में विपरीत है। विपरीत का मीन बताना चाहता हूं दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को खुद बना सकते हो। क्या याद रखना, अगर आपको ये दोनों ऊपर वाले क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर पूछता है, तो ये नीचे वाले क्वेश्चन, नीचे वाला जो 2 पार्ट है ये क्वेश्चन में आपको देगा। अगर इनके आपसे आंसर पूछता है तो ऊपर वाले जो 2 पार्ट हैं वो आपको क्वेश्चन में देगा। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। अब जैसे उसने क्वेश्चन पूछा नदी व धारा की दिशा में चाल बताओ, तो आपको ये दोनों चीजें क्वेश्चन में मिलेंगी। क्या क्या, नाव, नाविक, तैराक, तैराकी, शांत जल भी इसकी चाल और नदी या धारा की चाल। तो दोस्तों क्या करोगे, ध्यान देना, जब भी आपको नदी या धारा की दिशा में चाल आंसर में पूछा जाए तो आपने क्या करना है, जो आपको नाव, नाविक, तैराक, शांत जल, रुका हुआ जल,
इसकी जो चाल देगा दोस्तों, उसके अंदर आपने क्या करना है, नदी या धारा की चाल को जोड़ देना है। दोस्तों ध्यान देना, जब भी आपने नदी या धारा की दिशा में चाल आपसे आंसर में पूछे, तो आपने जो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में ये चीजें देगा दोस्तों, या तो आपको कह देगा कि एक नाव की चाल, या आपको दे देगा नदी की चाल, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका नदी या धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। अभी मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, ध्यान देना दोस्तों। जैसे क्वेश्चन उसने क्या ले लिया कि नाव की चाल ले ली उसने 6 kmh और नदी की चाल उसने ले ली 4 kmh, और आपसे पूछ लिया कि नदी की दिशा में चाल बताओ। अब ध्यान देना क्वेश्चन में दोस्तों, उसने पूछा है नदी की दिशा में चाल बताओ, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया, नाव की चाल दी और नदी की चाल। मैंने बताया था अगर ये ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये नीचे वाले आपको गिवन करेगा, वो आपको क्वेश्चन में देगा, और आपने क्या करना है, जब भी दिशा में चाल निकालनी है तो इन नीचे वाले दोनों को आपने जोड़ देना है। तो 6 + 4 तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 10 kmh। तो दोस्तों आपने क्या सीखा, जब भी आपको नदी या धारा की दिशा में चाल बतानी है तो ये नीचे वाले जो 2 स्टेप हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको गिवन देगा, इनकी चाल देगा, और आपने इनको क्या करना है, जोड़ देना है। और दोस्तों अगर वो आपसे क्या पूछे, नदी या धारा की विपरीत दिशा में चाल बताओ, नदी या धारा की विपरीत अपोजिट दिशा में चाल बताओ, तो दोस्तों ध्यान देना, मैंने आपको अभी सिखाया था कि अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो समय दोस्तों क्या होगा, जो चाल होगी वो ज्यादा होगी। अगर विपरीत चलते हैं तो स्पीड दोस्तों धीरे हो जाएगी। तो अब हमने निकालना है नदी या धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो दोस्तों क्वेश्चन यही देगा, जब ये ऊपर वाले दोनों आपने फाइंड करने हैं तो ये नीचे वाले आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो अब दोस्तों उसने पूछा कि विपरीत दिशा में चाल बताओ, तो ये जो नदी की चाल और नाव की चाल और नदी की चाल जो दे रखी है, इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे दोस्तों। अगर विपरीत में निकालना है तो आपका 2 kmh क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या सीखा दोस्तों, अगर आपने धारा की दिशा में चाल निकालनी है तो आपने नाव इनकी चाल और ये इनकी चाल, इन तीसरा और जो चौथा पार्ट मैंने लिखा है इनको ऐड कर देना है। अगर आपने विपरीत दिशा में चाल निकालनी है तो ये जो थर्ड और फोर्थ मैंने जो पार्ट लिखा है इनको माइनस कर देना है। बस इतनी सी बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन फाइंड हो जाएंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं नीचे वाले 2 स्टेप। अब नीचे वाले जब 2 स्टेप, जैसे नाव की चाल बताओ, नाविक की चाल बताओ, तैराक की चाल बताओ, शांत जल में चाल बताओ, या नदी की चाल बताओ, धारा की चाल बताओ, तो दोस्तों ध्यान देना, अब जब ये तीसरा और चौथा ये जो पार्ट नजर आ रहा है इनका आंसर पूछेगा तो आपको जो क्वेश्चन में देगा वो ऊपर वाले पार्ट देगा। अभी मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, ध्यान से सीखिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या ले लिया, नदी की दिशा में चाल मैंने ले ली 6 kmh और नदी की विपरीत दिशा में मैंने चाल ले ली, विपरीत दिशा में चाल 2 kmh। ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन ले लिया, नदी की दिशा में चाल ले ली और नदी की विपरीत दिशा में चाल ले ली। अब उसने जैसे पूछ लिया कि नाविक की चाल बताओ या शांत जल में चाल बताओ, तो दोस्तों मैंने बार बार मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब ये तीसरा और चौथा आपको क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको क्वेश्चन में ऊपर वाले दोनों पार्ट गिवन करेगा। जैसे ये देखो मैंने क्वेश्चन में ले लिए। तो अब आपने क्या करना है, जब ये तीसरे स्टेप का आंसर निकालना है तो आपने क्या करना है, नदी की जो दिशा में चाल है और जो विपरीत दिशा में चाल है उनको जोड़ के दोस्तों आप क्या कर दोगे,
हाफ कर दोगे तो आपके पास नाविक, तैराक, तैराकी, शांत जल, इनकी चाल आ जाएगी। तो ये था दोस्तों स्टेप थर्ड। अब क्या आया, नदी की दिशा में चाल 6, विपरीत दिशा में चाल 2/2, तो 8/2। आंसर क्या आ गया, 4 kmh। तो क्या सीखा, जब आपने शांत जल में, रुके हुए जल में नाविक, तैराक, इनकी चाल निकालनी है तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया होगा उनको जोड़ के हाफ कर देना है। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं, जब आपको नदी या धारा की चाल निकालनी है, क्वेश्चन दोस्तों सेम होगा, वही धारा की दिशा में चाल और विपरीत दिशा में आपको चाल देगा। इसमें आप क्या करोगे, जो दिशा में चाल उसमें से माइनस कर दोगे आप विपरीत दिशा में चाल बाय 2, तो ये आपके पास नदी या धारा की चाल आ जाएगी। तो क्या आया, 6 - 2/2, 4/2, तो 2 kmh km/h। तो ये था दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम के ये 4 पार्ट। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं क्या करना है। दोस्तों अगर आपने नदी या धारा की दिशा में चाल निकालनी है तो जो 2 चाल दी होंगी जोड़ दो। अगर विपरीत दिशा में चाल निकालनी है तो जो 2 चाल नीचे वाली दी होंगी माइनस कर दो। अगर आपको नाव, नाविक, तैराक, तैराकी, शांत जल, रुका हुआ जल, स्थिर जल की चाल निकालनी है तो जो 2 चाल दी होंगी ऊपर वाली धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में, उनको जोड़ के आधा कर दो, हाफ कर दो। और अगर नदी या धारा की चाल निकालनी है तो जो ऊपर वाली 2 चाल दी होंगी उनको माइनस करके हाफ कर दो। तो बस 4 ही बातें दोस्तों आपने दिमाग में सेट करनी है, तो आप इस बोट एंड स्टीम यानी नाव एंड धारा वाला चैप्टर का क्वेश्चन दोस्तों आसानी से सोल्व कर पाओगे, ये दोस्तों गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा नाव एंड धारा का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर दोस्तों मैंने आपको 4 टाइप के जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं वो दोस्तों मैंने सोल्व करवाए। बस दोस्तों आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और दोस्तों लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।